अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने इंग्लिश एग्ज़ाम्स पेपर 2021 ऑफ एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, शॉर्ट में ADA, हेल्ड ऑन 30/8/2022 बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। ये पेपर 2021 का, पहले BA कहते थे, अब ADA कहते हैं इसको। इसका एग्ज़ाम 30 अगस्त 2022 को हुआ है। कराची यूनिवर्सिटी से ये पेपर एग्ज़ाम दिया गया है। उसका ये पेपर इंग्लिश का है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा, मैं पहले पढ़ देता हूँ। अ मल्टीनेशनल कंपनी requires the services of a highly competent sales representative, full stop. The candidate should be a graduate, comma, having good communication and computer skill, full stop. Computer skills, full stop. Send your CV and covering letter to the manager, comma, red tape, phase 6, comma, DHA, comma, कराची। ये एक जॉब एप्लीकेशन आई है जो 25 नंबर की है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें या तो आप ऐसे लिखते जो आपको टॉपिक दिए थे ऐसे, उस अगर ऐसे नहीं लिख रहे तो आपको दिया था ऑप्शन कि आप जो हैं जॉब एप्लीकेशन लिखें जिसकी ये ऊपर बताई गई रिक्वायरमेंट है। इसको मैंने उर्दू ट्रांसलेशन कर लिया आपकी सहूलत के लिए। पढ़ देता हूँ जो मैंने अभी पढ़ा था इंग्लिश में, आपको उर्दू में पढ़ रहा हूँ। एक मल्टीनेशनल कंपनी को एक इंतहाई काबिल सेल्स नुमाइंदे की खिदमत दरकार हैं। उम्मीदवार को ग्रेजुएट होना चाहिए, कॉमा, बातचीत में और कंप्यूटर में महारत होना चाहिए। अपना CV और कवरिंग लेटर, ये एड्रेस बताया जा रहा है, मैनेजर, कॉमा, रेड टैप, कॉमा, फेज 6, कॉमा, DHA, कॉमा, कराची को भेजें। ये आपका था। अब मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ आपको। आंसर में मैं इसका पहले कवरिंग लेटर लिखूँगा आपके सामने। कवरिंग लेटर के पास CV लिखूँगा तो फिर 25 नंबर का सवाल मुकम्मल हो जाएगा। अब कवरिंग लेटर मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले जो एड्रेस दिया है सवाल के अंदर वो मैंने लिखा है, दी मैनेजर, कॉमा, रेड टेप, कॉमा, फेज 6, कॉमा, DHA, कॉमा, कराची, फुल स्टॉप। ये एड्रेस दिया था। पोस्ट, इसमें मैंने उन्वान लिखा है, मौजू लिखा अपना। सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ सेल रिप्रेजेंटेटिव, यानी अपने इस उन्वान में बता रहा हूँ कि ये दरख्वास्त दी जा रही है सेल रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट के लिए, ठीक है। मुख्तलिफ तरीके से लिखा जाता है अमाउंट। कुछ लोग लिखते हैं अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सेल रिप्रेजेंटेटिव, वो भी सही होता है। इस तरह भी लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ये इस तरह आपको ना सब्जेक्ट बना दिया हमने ये। फिर इसके बाद लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, अदब एहतराम के साथ कर रहे हैं, सर को मुखातिब कर रहे हैं जो मैनेजर साहब है।
इनको मुखातिब करें रेस्पेक्ट करके, रेस्पेक्टेड सर। 2 नुक्ते लगा दिए हमने, कॉलन लगा दिए। अब स्टार्ट कर रहे हैं। चूँकि ये मैं इसके अंदर बताया नहीं है इश्तिहार में कि कोई इश्तिहार दिया गया है। अगर इश्तिहार का बताते हैं यानी कोई एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है उसके बाद बताते हैं तो फिर मैं उसकी एप्लीकेशन के ऊपर की लाइन चेंज कर देता। फिर इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीज़मेंट करता मैं। इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीज़मेंट डेटेड पब्लिश इन द इन द डेली जंग न्यूज़पेपर डेटेड सच सो एंड सो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताया। तो अब मुझे क्योंकि स्टार्ट करना है तो मैंने इसको स्टार्ट करा इस तरह। आई हैव कम टू नो थ्रू सम रिलायबल सोर्सेस, कुछ मोतबर ज़राए से मुझे मालूम हुआ है। यानी आई हैव कम टू नो, मेरे इल्म में आया है, थ्रू सम रिलायबल सोर्सेस। रिलायबल मैंने कुछ मोतबर ज़राए से मेरे इल्म में आया है। इस तरह स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। दैट के दी पोस्ट ऑफ सेल रिप्रेजेंटेटिव, ये पोस्ट दी गई है सवाल के अंदर। आप किसी भी पोस्ट के लिए अगर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन दें तो यहाँ पे सिर्फ पोस्ट का नाम बदलते हैं। जो मैंने लिखा है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कोई और भी पोस्ट हो सकती थी। यहाँ पे अभी सेल रिप्रेजेंटेटिव दिया है तो मैंने सेल रिप्रेजेंटेटिव लिख दिया है। इज़ लाइंग वैकेंट इन यूर मल्टीनेशनल कंपनी। यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी का जिक्र किया है इसलिए मैंने मल्टीनेशनल कंपनी लिखा है। अगर मल्टीनेशनल कंपनी नहीं होता मिलता योर स्टीम ऑर्गेनाइजेशन या योर स्टीम इंस्टीट्यूशन लिखता मैं, फुल स्टॉप। बीइंग अ कैंडिडेट कॉमा, बतौर एक उम्मीदवार। आई एम अप्लाइंग फॉर दिस सेम, फुल स्टॉप। आई एम इनक्लोजिंग हेयर विद माई CV फॉर यूर पेरूजल, ज़ेर गौर को बोलते हैं पेरूजल, एंड कंसिडरेशन, मुशाहिदा होता है आपका। ठीक है, इसकी मैंने उर्दू ट्रांसलेट की है आपकी आसानी के लिए ताकि आपको समझ में आए जो मैंने लिखा है क्या है। मुझे कुछ मोतबर ज़राए से मालूम हुआ है कि आपकी मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स नुमाइंदे की पोस्ट खाली है। बतौर एक उम्मीदवार मैं इस पोस्ट के लिए दरख्वास्त दे रहा हूँ। इसके साथ एक अलग कागज़ पर मैं अपना CV आपके ज़ेर गौर के लिए मुंसलिक कर रहा हूँ। ये पहला पैराग्राफ हो गया। अब मेरा आखिरी जो बंद कर रहा हूँ क्लोजिंग पैराग्राफ, एप्लीकेशन को कवरिंग लेटर कहलाता है। ये इसको बोलते हैं कवरिंग लेटर। जो उन्होंने कहा था कवरिंग लेटर भी लिखे हैं और CV भी लिखे हैं इसके साथ। ये कवरिंग लेटर चल रहा है। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, क्लोज़ कर रहा हूँ एप्लीकेशन को। आई होप दैट माई एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड एंड आई विल बी सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सेल रिप्रेजेंटेटिव। ये मैंने अपनी एप्लीकेशन क्लोज़ कर दी, फाइनल कर दी। मैं इसकी उर्दू ट्रांसलेशन कर दी आपकी समझ में क्या आ जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरी दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा और मुझे सेल्स नुमाइंदे के ओहदे के लिए मुंतखब किया जाएगा या अपॉइंट किया जाएगा, जो भी लेना चाहें आप। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया आखिर में थैंकिंग यू वेरी मच, या आप पर ऑप्शन है आप लिखें या ना लिखें, लेकिन मैंने लिख दिया थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। जब आप करने के आप एप्लीकेशन के आखिर नीचे लिखते हैं सिग्नेचर करने से पहले यूअर्स फेथफुल्ली, कॉमा लगाते हैं यूअर्स फेथफुल्ली, जिसका मैंने उर्दू तर्जुमा लिखा है आपका वफादार। फिर इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस देते हैं दस्तखत करने के लिए और फिर ब्रैकेट में अपना नाम लिखते हैं आप। मैंने यहाँ पे नाम XYZ लिख दिया और फिर अपने घर का पता देते हैं। ये फ्लैट नंबर मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे ABC कर दिया, कॉमा जायद स्क्वायर, कॉमा ब्लॉक 16, कॉमा FB एरिया, कॉमा कराची। फिर उसके बाद एप्लीकेशन आप नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, अपना मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर लिखते हैं और अगर आपके पास कोई ईमेल है तो ईमेल ID भी लिखते हैं यहाँ पे। तो ये तो एप्लीकेशन पूरा कवरिंग लेटर मुकम्मल हो गया है। अब मैं आपको CV बना के दिखाता हूँ जिसके साथ लगी बनेगी इम्तिहान में। तो ये पूरा 25 नंबर का आपका सवाल हो जाएगा, सवाल का जवाब हो जाएगा। 25 नंबर आप हासिल कर लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये।
चलें, ये मैंने आपको दिखा दी कवरिंग लेटर। अब मैं इसको मिटाता हूँ, उसकी जगह पे जो है मैं वो CV बनाता हूँ। अब स्टूडेंट इसके बाद आप एक CV बनाएंगे इम्तहान में, एक अलग सफ़े पे, और वो इस तरह बनाएंगे CV। ऊपर हेडिंग लगाएंगे पेज के बीच में सेंटर में CV की, जिसका पूरा ये मुखफ़िफ़ है CV। इसका पूरा वर्ड होता है क्यूरिकुलम विटाई। तो ये CV है। CV को हम सबसे पहले नंबर 1 पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम देंगे। हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है नाम, उम्मीदवार का नाम, कैंडिडेट का नाम क्या है, उम्मीदवार के वालिद का नाम क्या है। यहाँ तो मैंने ये फ़र्ज़ी ये चीज़ें लिख दी हैं। एज 28 साल, यहाँ मैंने 28 साल शो कर दी। जो भी एज वो लिखना चाहें आप लिख दें। मैरिटल स्टेटस, क्या शादीशुदा है, इसका शादीशुदा है या कंवारा है, यहाँ लिखना है। मैरिड, अगर शादीशुदा है तो मैरिड लिखेंगे, अगर कंवारा है तो आप बैचलर भी लिख सकते हैं या अनमैरिड लिख सकते हैं। CNIC नंबर, उसका जो भी CNIC नंबर है मुल्क का शनाख्ती कार्ड का, वो लिखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर उसका जो है वो यहाँ लिखेंगे। और ये इसकी हो जाएंगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर इधर आ जाएंगे हम नंबर 2 में। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, तालीमी क्वालिफ़िकेशन कितनी है। चूँकि यहाँ पे BCom मांगा है तो मैंने BCom से आगे नहीं लिखी, तो जो आपसे मांगी गई है तालीम उतनी तो आप लिखें। आई पास, मैंने लिखा आई पास माई BCom फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची विथ फर्स्ट डिवीज़न, भाई इतना लिखें। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीज़न के अंदर BCom पास किया है। ठीक है, फिर मैंने थर्ड पे जो उन्होंने पूछा कंप्यूटर स्किल पूछी है, तो मैंने यहाँ कंप्यूटर स्किल लिख दी है। आई एम प्रोफिशिएंट माने माहिर हूँ, महारत रखता हूँ। आई एम प्रोफिशिएंट इन ऑपरेटिंग, चलाने में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है MS ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें बहुत आप टाइपिंग का काम भी करते हैं, एक्सेल का काम भी करते हैं। उसके लिए बता दिया है कि मैं कंप्यूटर के इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चलाने में महारत रखता हूँ, यानी मैंने किया हुआ है, मेरी बहुत प्रैक्टिस है इसके अंदर। तो उसको स्किल माने महारत होती है। किसी काम को बहुत ज़्यादा करते जाओ तो आपके हाथ में महारत आ जाती है, उसको हम स्किल कहते हैं। नंबर 14 में लिखा मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि सवाल में आपको कम्युनिकेशन स्किल पूछी है, तो मैंने इसमें बता दिया है कि आई हैव गुड स्किल्स इन बिजनेस कम्युनिकेशंस। कारोबारी बातचीत में मेरे पास बहुत अच्छी महारत है, यानी आई हैव गुड स्किल, बहुत अच्छी महारत है। इन बिजनेस कम्युनिकेशन, कारोबारी बातचीत में, क्योंकि सेल रिप्रेजेंटेटिव का काम जो होता है बातचीत से मुताल्लिक ही होता है। वो प्लानिंग बनाता है, तरीक़ाकार सेट करता है और फिर वो सेल को ज़्यादा से ज़्यादा निकलवाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये मैंने छोटा सा CV बना दिया है, जितने तक की ज़रूरत थी सवाल के अंदर। CV और बड़े भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है CV के अंदर, ज़्यादा तालीम भी हो सकती है, ज़्यादा स्किल भी हो सकती है। लेकिन हम यहाँ सवाल के टाइम के मुताबिक जितना सवाल से पूछा गया है उतना ही हमने CV आपके सामने रख दिया बना के। ना इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ CV। फिर एक और चीज़ आप देख लें, ये पूरा सवाल आपका 25 नंबर का है। अगर आपने इस तरह कर दिया है तो आपके 25 नंबर कटते नहीं है, सिर्फ कोई गलती करेंगे तो इसी कटते हैं आपके। ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसी तरह आप CV बना के, और जो मैंने कवरिंग लेटर ऊपर लिखवाया है उस तरीके से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया है। ये जो 30 अगस्त 2022 को कराची यूनिवर्सिटी से पेपर स्टूडेंट ने दिया था, इंग्लिश का पेपर था, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स का ADA का पेपर था 2021 का, यानी यस्टरडे को जो गुजर गया, कल पेपर था ये कराची यूनिवर्सिटी से। तो मेरे पास आया था, मैंने उसको स्टूडेंट से लेके मैंने उसको कॉपी कर लिया था, अपने पास लिख लिया था। आपको जो है मैंने अभी ये पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये इस तरह की मेहनत जो हमने कर रहे हैं स्टूडेंट की आसानी के लिए पसंद आती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें आगे,
दूसरे स्टूडेंट को, ताकि उनका भी भला हो और अगर हम ताकि हमारी हौसला अफजाई हो तो हम और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करके लेक्चर आपके सामने लाएं, आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।